हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। फिर मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी टॉपिक एनाटॉमी की लेके आया हुआ हूँ। जो आप लोग का एक जो बेसिक है उसमें सबसे पहले उनको जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप इनको समझ पाते हैं तो हम लोग का एनाटॉमी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। एनाटॉमिकल हम लोग एनाटॉमिकल टर्मोलॉजी हम लोग पहले कुछ समझते हैं। थोड़ा लंबा बहुत सारा टर्मोलॉजी है, एक बारी बारी से हम लोग उसको क्लियर करते हैं। अभी हम लोग पोजीशन को समझते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन सबसे बेसिक है, हम लोग का शुरुआत है। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन अगर हम लोग नहीं समझ रहे हैं तो एनाटॉमी पढ़ने की तो कोई फिर बात ही नहीं बनती है। तो हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन को समझते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है? बॉडी का एक पोजीशन होगा जिसको हम लोग उसमें स्टडी करना, पोजीशन बताना, उसको हम लोग डायरेक्शन बताना, सब कुछ आसान होता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन है क्या समझते हैं। सबसे पहले तो कहता है बॉडी इज एरेक्ट, बॉडी हम लोग का सीधा होना चाहिए। द आई फेसेस फॉरवर्ड, आंखें आगे की तरफ सीधा देख देख रही हूँ। आर्म्स आर केप्ट बाय द साइड विथ पाम फेसिंग फॉरवर्ड, हम लोग का हाथ दोनों आर्म जो होना चाहिए साइड में, और पाम जो है डायरेक्टली सामने की तरफ खुली होनी चाहिए। द लेग आर केप्ट टुगेदर, दोनों लेग सटे हुए होने चाहिए। एंड फीट डायरेक्टेड फॉरवर्ड, और हम लोग की फीट सामने की तरफ सीधी होनी चाहिए। ये एनाटॉमिकल पोजीशन क्लियर करता है। अब इस पोजीशन से बॉडी को समझना बहुत ही आसान होगा। अभी हम लोग जैसे आगे के एक दो वीडियो में इसको हम लोग क्लियर करेंगे। पहले तो हम लोग को ये समझ गए कि बॉडी इज एरेक्ट, द आई फेसेस फॉरवर्ड, आर्म्स आर केप्ट बाय द साइड विथ पाम फेसिंग फॉरवर्ड, द लेग आर केप्ट टुगेदर विथ फीट डायरेक्टेड फॉरवर्ड। ये तो एनाटॉमिकल पोजीशन की बात हो गई। और हम लोग उसके अलावे भी दो तीन पोजीशन है हम लोग के बॉडी का जो कि काफ़ी मायने रखता है, और इसको बार बार हम लोग को समझने में आएगा। बात आता है सुपाइन पोजीशन की, प्रोन पोजीशन की, और लिथोटोमिकल पोजीशन की। ये पोजीशन है तो हम लोग उसको समझेंगे। सुपाइन पोजीशन है क्या? हम लोग हमेशा हम लोग के साथ जब भी एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे सुपाइन की, प्रोन की। तो जब तक सुपाइन समझ में नहीं आता है तो सुपाइन के आगे हम लोग बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो सुपाइन कहता है पोजीशन बॉडी का क्या है कि पर्सन लाइज ऑन द बैक, वो हम लोग जिसको कह सकते हैं सिंपल भाषा में कोई भी व्यक्ति पीठ के बल, मतलब उसका पीठ जो होगा, हम लोग का बैक जो होगा वो बेड में हमारा बैक साइड होगा, बैक विथ फेस डायरेक्टली अपवर्ड। और हम लोग कह सकते हैं जैसे हम लोग सीधे तक जो जनरली हम लोग पीठ के बल सोते हैं हमारा, और फेस क्या होता है आकाश की तरफ यानी छत की तरफ होती है। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। फिर से हम लोग समझते हैं पर्सन लाइज, पर्सन लेटा हुआ होता है ऑन द बैक पीठ के बल, एंड फेस डायरेक्टेड अपवर्ड, और उसका फेस ऊपर की तरफ होगा। जो जनरली हम लोग के सोने का प्रोसेस है, हम लोग सोते हैं उस पोजीशन में। तो ये हमारा हो गया सुपाइन पोजीशन। हम लोग पीठ के बल सो गए और हमारा फेस छत की तरफ होगा, ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। तो दिस इज सुपाइन पोजीशन। जस्ट उसका ऑपोजिट अगर हम लोग बात करते हैं, ऑपोजिट क्या होगा भाई? तो अभी पीठ के बल लेटे हुए थे, अब पीठ के बल जब लेट जाए तो वो होगा प्रोन पोजीशन। तो प्रोन लाइज स्ट्रेट, हम लोग प्रोन पोजीशन में भी सीधे ही लेटते हैं ऑन द एब्डोमेन, पेट के बल, एंड फेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और फेस क्या होगा नीचे की तरफ। जब पेट के बल लेटेंगे तो फेस हमारे नीचे की तरफ होगा। तो ये हो गया हमारा प्रोन पोजीशन। सुपाइन में हम पीठ के बल लेटते हैं, फेस छत की ओर होगा, रूफ की तरफ होगा। और जस्ट उसका ऑपोजिट अगर हम लोग बात करें प्रोन पोजीशन की, तो हम लोग उसमें पेट के बल लेटते हैं और हमारा फेस जो होगा बेड की तरफ होगा, यानी नीचे की तरफ होता है। अब एक आता है लिथोटोमिकल पोजीशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम लोग कह सकते हैं इस पोजीशन का यूज़ ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। हम लोग बात करेंगे अभी। तो ये पहले पोजीशन होता कैसा है वो हम लोग बात करेंगे, तब इसका यूज़ कहाँ होता है उसको हम लोग देखेंगे। कहता है पर्सन लाइज, कोई भी, हम लोग पेशेंट की बात नहीं करेंगे, किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन वैसा हो सकता है, लेट सकता है।
पर्सन लाइज सुपाइन, पहले तो हम लोग समझ गए सुपाइन पोजीशन मतलब किस पोजीशन में होगा व्यक्ति, पीठ के बल, पीठ के बल लेटा होगा, उसका फेस आकाश की तरफ होगा, ऊपर की तरफ देख रहा होगा, तो ये सुपाइन पोजीशन में वो लेटा होगा विद हीप एंड नी सेमी फ्लेक्सस। अभी हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात करेंगे, तो अभी फ्लेक्स मतलब मुड़ा हुआ होना। जैसे हम लोग बच्चे को खिलाने के लिए क्या करते हैं, वो लेट करके अपने नी को अपनी तरफ थोड़ा मोड़ लिए होते हैं, तो दिस इज सेमी फ्लैक्स्ड पोजीशन, मतलब हिप भी थोड़ा मुड़ा हुआ है, नी भी थोड़ा बैंड होता है, दोनों एक साथ। थाई अबडक्टेड, अब एक अबडक्शन एक वर्ड आ रहा है, अभी हम लोग इसको अगले वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करेंगे। थाई अबडक्ट, अबडक्ट मतलब थोड़ा अलग रहता है, अडक्शन मतलब सटा हुआ, अबडक्शन थोड़ा अलग होता है, तो दोनों थाई थोड़ा अलग होगा। थाई अबडक्टेड एंड फीट स्ट्रैप्ड, मतलब वो मतलब हम लोग का जैसे हम लोग जनरली जब लेटते हैं तो हमारा पैर इस तरह से होता है, लेकिन उस पोजीशन में हम लोग स्ट्रैप पोजीशन मतलब छूट जाएगा वो हमारा पैर का जो तलवा बोलते हैं, एंकल डाउन रहेगा, स्ट्रैप मतलब सीधा रहेगा। ये तो बात हो गई लिथोटॉमिकल पोजीशन की। इसमें व्यक्ति सुपाइन पोजीशन में लेटेगा, लेटने के बाद उसका हीप और नी सेमी फ्लैक्स्ड होगा और थाई अबडक्ट होता है और लेग स्ट्रैप मतलब उसका फीट स्ट्रैप मतलब झुका हुआ सीधा हो जाता, सीधे पोजीशन में होता है। और अब हम लोग बात करें इस पोजीशन का यूज़ कहाँ है, तो दिस पोजीशन इज यूजफुल इन द एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विक विसरा। पेल्विक विसरा, पेल्विक जो कमर के कमर जो है उसके अंदर जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं, तो मेल हो फीमेल हो तो उस दोनों में विसरा होगा, पेल्विक विसरा। तो हम लोग अभी फीमेल की बात, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं पेल्विक विसरा का, हम लोग उसमें एग्जामिनेशन में विसरा ऑफ फीमेल, तो ज़्यादातर ये फीमेल के पेल्विक विसरा के एग्जामिनेशन में इस पोजीशन का यूज़ होता है। एंड इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड फॉर डिलीवरी ऑफ अ बेबी, जब बच्चे का जन्म होना होता है तो इसी पोजीशन का यूज़ किया जाता है। इससे थाई अबडक्ट होगा, बच्चे का जो ओपनिंग हो रहा है वो बच्चे का डिलीवरी में वो काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इस पोजीशन को हम लोग उपयोग करते हैं ये फीमेल में बेबी के डिलीवरी के समय। तो हम लोगों ने आज जाना सब डिवीज़न ऑफ फिजियोलॉजी, एनाटॉमिकल पोजीशन, और हम लोग अदर पोजीशन में हम लोगों ने सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और लिथोटॉमिकल पोजीशन। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस के साथ हम लोग फिर से आएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। कोशिश होगी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कोई भी समस्या होगी तो मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा, जो अगर परेशानी हो तो। अगर आपको परेशानी, लेकिन उम्मीद है परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आगे हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की और कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स पर। तो ईशान बायो क्लासेस आपको शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट क्लासेस लेकर आता रहेगा विदाउट एनी फ़ी। जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारे यहाँ बिहार के किसी भी बच्चे बच्चियों को जो पैरामेडिकल से रिलेटेड हैं उनको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है मेरे इस वीडियोस के लिए। और बहुत जल्द अगर बच्चों की गिनती बढ़ गई, मतलब अगर क्लासेस के लिए, तो बहुत जल्द क्लास भी शुरू कर दी जाएगी विदाउट एनी फ़ी, वो भी क्लास एकदम से फ्री होगा। थैंक यू।